अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीएफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। हमने अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में, अगर आप देखें हमारी प्लेलिस्ट, तो हमने टूल रिव्यूज सीरीज जो है वो शुरू की हुई थी, जिसमें हमने तकरीबन बहुत सारे टूल्स का टूल रिव्यू किया। और आज हमारे पास उसी की एक और वीडियो है जो कि पेंडोरा बॉक्स या पेंडोरा टूल पे है। और हम देखेंगे कि ये टूल आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बॉक्स लेना चाहिए या इसका डिजिटल जो है वो लाइसेंस लेना चाहिए आपको, और साथ ही साथ इसके अंदर वर्किंग किस किस्म की दी हुई है और इसकी अपडेट्स क्या हैं। अब ऐसे लोग जो बेसिकली अनलॉक टूल यूज़ कर रहे हैं या बेसिक आप CM2, उसके बाद आपके AMT के बाद TSM टूल्स और चिमेरा वगैरह ये यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए पेंडोरा फिर जो है वो नेक्स्ट लेवल पे एक अच्छा ऑप्शन है। और इसके अंदर फिर जो CPUs की सपोर्ट है वो भी अभी हम चल के देखेंगे कि कौन से CPUs पेंडोरा जो है वो बेस्ट आपको ऑप्शन देता है काम के लिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पेंडोरा ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। पेंडोरा वो जानते होंगे कि पेंडोरा बेसिकली प्रॉपर्ली सॉफ्टवेयर की फील्ड में एक अच्छा और महँगा और बेहतरीन टूल जो है वो माना जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पेंडोरा, अगर आपने परचेज़ करना है तो ये 2 तरीकों में आता है। एक आता है पेंडोरा का बॉक्स, जो कि अभी आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस किस्म का इसका बॉक्स है। और इसमें अगर मैं आपको पिक्चर्स दिखाना चाहूँ तो आपके पास ये कनेक्टिंग केबल इसके साथ आएँगी और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकेंगे। अब ये जो बॉक्स है बेसिकली ये आपका तकरीबन पाकिस्तानी प्राइस के मुताबिक 1 लाख से ऊपर इस टाइम पे जो न्यू बॉक्स है इसकी प्राइस है। तो काफ़ी महँगा है। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो फिर ये लाइफ़ टाइम है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये Z3X टीम की तरफ से ही आपको, जिस तरह Z3X बॉक्स है, उसके बाद सेम टूल्स उन्होंने लॉन्च किया था। और पेंडोरा है तो बहुत पहले का टूल, ठीक है? सेम्स टूल से पहले का है और पेंडोरा भी इसमें बेस्ट ऑप्शन Z3X की टीम ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। फिर इसमें एक आता है बॉक्स के बाद डिजिटल लाइसेंस। डिजिटल लाइसेंस जो है उसकी कीमत फिर कम है और उसके साथ-साथ फिर वर्किंग जो है वो उसमें प्रॉपर है। दोनों में फ़र्क कोई नहीं है। बॉक्स जो है वो लाइफ़ टाइम है, महँगा है, अगर परचेज़ करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। Z3X के प्रॉपर उसमें जो है वो पैकेजेज़ और उसकी सपोर्ट के साथ वो चलता है। शेल लेटेस्ट वर्ज़न में ही इसका जो है प्रॉपर्ली सेटअप भी होता है। अदरवाइज़ इसकी अपनी फ़ाइल भी जो है वो अलग से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अभी हम डाउनलोड करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपने इसका सेटअप डाउनलोड करना हो, चाहे वो बॉक्स का है या चाहे आपके टूल का है, तो इसके लिए फिर अगर आप 2 ऑप्शन हैं, डाउनलोड्स में जाएँ, आप सिंपल जाएँ गूगल पे और गूगल पे लिखें पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स जब आप टाइप करेंगे या पेंडोरा टूल लेटेस्ट सेटअप लिख लें, जो भी लिख लें, तो Z3X की टीम ऑफ़िशियल है जहाँ से आपको ये टूल प्रॉपर्ली मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आएँगे और Z3X की टीम में डाउनलोड्स में जाएँगे और डाउनलोड्स में जाके यहाँ पे देखें डाउनलोड शेल, क्रोम एक्सटेंशन, पेंडोरा टूल और सेम्स टूल। सेम्स टूल्स पे भी हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में रिव्यू सीरीज़ का एक बाकायदा वीडियो अपलोड करेंगे। और इसमें फिर आप न्यूज़ देखें तो इसमें जो अपडेट आई होती हैं, जैसे कि अब सेम्स टूल में अपडेट आई है वो देगा, पेंडोरा में आई हुई है वो देगा, फिर पेंडोरा में सेम इसी तरह नीचे चलते जाएँ तो आपको बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर हम इसकी लेटेस्ट अपडेट देखें कि वो क्या हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर, और सॉरी यहाँ पे आएँगे तो ये बहुत सारे मॉडल रेडमी के और इसके बाद हॉनर के, ZTE के, नोकिया के मॉडल इसने ऐड किए हैं। बहुत सारे बग्स इसने फिक्स किए हैं और ये इसकी डाउनलोडिंग विंडो है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आप सिंपल डाउनलोड में आएँ और यहाँ से आप अपना जो पेंडोरा का सेटअप है वो डाउनलोड कर लेंगे। रीसेलर्स पे जा सकते हैं, प्रोडक्ट देख सकते हैं, LG की भी हैं इसमें, ईज़ी टैग का भी आता है इसके अंदर Z3X में। चेक योर फ़ोन, वो भी आपको सहूलत मौजूद है, यहाँ पे फ़ोन का नेम या पार्ट दें तो वो आपको प्रॉपर्ली फ़ोन की डिटेल दे देगा, डिवाइसेज़ उसमें मेंशन हैं। हमने बात करनी है पेंडोरा पे तो हम इसी पे रहते हैं। जब आपने इसका सेटअप डाउनलोड कर लिया और सेटअप डाउनलोड करने के बाद अब 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर डिजिटल लाइसेंस है तो उसके लिए अगर आपने एक्टिव करवाना है तो जस्ट फ्रेश ईमेल आपकी चाहिए। ऐसी ईमेल जिस पे पहले से पेंडोरा का पैकेज आपका प्रॉपर्ली ना हुआ हुआ हो या हो ही ना, और उस ईमेल पे, फ्रेश ईमेल पे आप पेंडोरा पैकेज एक्टिवेट करवाएँगे। यूज़र और पासवर्ड आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप उसको इसकी एप्लीकेशन में लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं। अगर बॉक्स है तो उसका सेटअप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहीं से और बॉक्स को रन करवाएँ। और अगर कोई इश्यू आए तो जिस रीसेलर से आपने बॉक्स लिया होगा उसे बताएँगे, कोई बग, एरर, इंस्टॉलेशन में मसला, तो वो आपका बॉक्स के हल करवा देगा। दोनों सहूलतें हमारे पास अवेलेबल हैं। डिजिटल लाइसेंस सबसे बेहतर है और अच्छा ऑप्शन है आपके लिए इस फील्ड में, सस्ता है और काम जो है वो प्रॉपर्ली आपके आएगा।
अब सिंपल आपने पेंडोरा की एप्लीकेशन को अगर इंस्टॉल करवाने के बाद रन करवाना है तो डेस्कटॉप पे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे पेंडोरा बॉक्स, इसको आपने ओपन कर लेना है। सिंपल विंडो सिक्योरिटीज हैं उनको ऑफ कर लें ताकि फिर कोई मसला ना हो। अब उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो अब आपको यहाँ पे लॉगिन यूज़र पासवर्ड नज़र आ रहा होगा, ये वही बंदा आपको प्रोवाइड करेगा जिसको आप फ्रेश ईमेल देंगे और उसके बाद आप पैकेज एक्टिवेट करवा देंगे रीसेलर से, तो आपको यूज़र पासवर्ड भेजेगा, वो आपने यहाँ पे पुट करना है और लॉगिन कर लेना है। ऑटो लॉगिन रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी लॉगिन की, जैसे ही डबल क्लिक और टूल आपका रन हो जाएगा। एक चीज़ जो आपने मस्ट माइंड में रखनी है, अगर आपके पास डिजिटल लाइसेंस है तो आप 4 पीसी से ज़्यादा पीसी चेंज नहीं कर सकते, ये बात ज़हन में रखनी है। ये आपसे पीसी बाइंड की प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन लेगा। अगर आपका मिसाल के तौर पे इस पीसी में अभी लॉगिन है, मैंने किसी और पीसी में करनी है तो 3 की तादाद रह जाएगी, फिर वापस इसमें आऊँगा तो 2 की रह जाएगी। अगर पीसी चेंज करता रहूँगा तो फिर मसला है, पीसी वही होना चाहिए और फिर आपका जो है वर्किंग वो जो स्मूथ होगी। रेंट पे भी मिल जाता है, लेकिन रेंट इसका काफ़ी महँगा है क्योंकि पीसी बाइंड का या पीसी चेंज का इसमें काफ़ी इशू है। 4-5 पीसी से ऊपर आप पीसी चेंज करेंगे तो 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इनकी टीम से राब्ता करें तो वो अनलॉक करें तो करें, अदरवाइज़ फिर आप वो वेट करेंगे और उसके बाद आप प्रॉपर्ली वर्किंग जो है वो कर पाएँगे। उसके बाद ऑटो लॉगिन का सेटअप अगर आप रखते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे यूज़र पासवर्ड देखने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। और Z3X के क्रेडिट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। Z3X बॉक्स लें तो उसके क्रेडिट का यूज़र नेम पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा और वो क्रेडिट आप यहाँ पे चला सकते हैं क्योंकि ये Z3X टीम वालों की अपनी ऑफिशियल है। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लें। लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे लॉगिन सक्सेसफुल, और बाकी जनरल और फ़ोल्डर्स में आपकी बाकी ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलेशन जो है उसका बैकअप आपका बन जाएगा प्रॉपर्ली सी ड्राइव में। अब सी ड्राइव में जाएँगे तो यहाँ पे आपको पेंडोरा का जो है वो प्रॉपर्ली बॉक्स नज़र आएगा उसका सेटअप प्रोग्राम फाइल में, और फिर उसके सेटअप जितने भी हैं वो आप सारे देख लेंगे। ये आपके पास यहाँ पे ये पेंडोरा, ठीक है? और ये इसका लाइसेंस हर चीज़ यहाँ पे एक्टिवेटेड है। उसके बाद जब आपके पास यहाँ पे पेंडोरा का ऑप्शन आ जाएगा, पेंडोरा ज़्यादातर आपके पास सेम डीएफटी के कामों के लिए ही है और इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्किंग है बेसिकली वो मीडियाटेक के सीपीयूज़ के लिए। मीडियाटेक के सीपीयूज़ के लिए सबसे बेहतरीन वर्किंग जो है वो इस टूल की है, क्योंकि अनलॉक टूल, CM2 आपके बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो कहीं न कहीं बस कर जाते हैं, क्योंकि हर टूल तो ज़ाहिर बात है आपके हर फ़ोन के लिए बना नहीं है, लेकिन जो फिर थोड़े से एडवांस टूल हैं उनके लिए जो वर्किंग है मीडियाटेक फ़ोन्स की, तो वो पेंडोरा टूल सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे आएँ इन 3 लाइन्स पे और यहाँ पे अपना ब्रांड सेलेक्ट करें और ब्रांड के बाद यहाँ पे देखें तो आपके मॉडल्स आ जाएँगे। जो भी मॉडल आपका है वो आप इसको बताएँ और मॉडल बताने के बाद, सॉरी, ब्रांड बताने के बाद मॉडल पे आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब जो ज़्यादा सपोर्ट है आपकी ओप्पो के फ़ोन्स की भी है, वीवो के फ़ोन्स की भी है, रियलमी के फ़ोन्स की भी है। हम किसी 1-2 ब्रांड्स को देख के चलते हैं आगे और आपको वर्किंग की भी आइडिया जो है वो हो जाएगा। वी क्लिक करेंगे तो वीवो के सारे मॉडल आ जाएँगे आपको, और यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे मॉडल हैं जिसमें अब आपके पास वन प्लस भी है, इसके अलावा आपके पास क्वालकॉम की भी सीरीज़ अलग है, सैमसंग भी है। सैमसंग के बाद आपके पास ये वीवो आ गया और वीवो के अंदर ये सारे मॉडल हैं, और वीवो Y17, 12 बहुत ज़्यादा मॉडल हैं इसके अंदर। जो मीडियाटेक कहीं भी नहीं ना होता वो समझ लें आपका यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन है, पेंडोरा टूल के अंदर वो फ़ोन आपका होगा। और यहाँ पे देखें तो मीडियाटेक भी दिया हुआ है और क्वालकॉम का अलग से भी दिया हुआ है। अगर आपके पास मीडियाटेक का है फ़ोन सीपीयूज़ का तो मीडियाटेक में आएँ, क्वालकॉम का है तो क्वालकॉम पे आएँ, और अगर आपको ब्रांड वाइज़ सेलेक्ट करना है तो फिर जस्ट उसी पे रहें और फिर उसकी वर्किंग आप आगे लेके चल सकते हैं। हम मीडियाटेक पे रहते हैं और आगे जाते हैं। जब आप आगे जाएँगे तो यहाँ पे इसकी वर्किंग है स्कैटर फाइल। अब सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देखें फ्लैश फाइल के लिए यूज़ होगा, और इसमें आप फ्लैश फाइल स्कैटर होती है एमटीके की तो वो करवा सकते हैं। उसके बाद राइट फ्लैश करेंगे तो हो जाएगी। रीड में आपके पास रीड पार्टीशन फाइल फ्लैश की इन्फो ले सकते हैं। इसके अलावा रीसेट ओटीपी फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगा फॉर्मेट एफआरपी वाइप डाटा, इरेज एफआरपी एंड वाइप दोनों एक ही ऑप्शन में आ जाएंगे। और उसके बाद आपके पास सिक्योरिटी रिपेयर के ऑप्शंस आ जाएंगे, लॉक में बूट लोडर अनलॉक, नेटवर्क अनलॉक या रीड कोड्स। अब ये रीड कोड जो है ये हर फ़ोन के लिए नहीं करता होगा, लेकिन जिन फ़ोन्स के लिए करता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेफ वाइप। अब ये सेफ वाइप जो है ये भी हर फ़ोन के लिए नहीं होता। ऑप्शन पढ़ लें, रीसेट पासवर्ड, सेफ वाइप, तो इसमें फिर हर फ़ोन के लिए ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। जिन फ़ोन्स के लिए करता है तो वो आपने देख लेना है। इसमें बहुत सारे ऐसे मॉडल भी हैं जो फर्स्ट टाइम आएंगे तो हो सकता है सेफ वाइप हो जाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम वही आए तो वो सेफ वाइप ना हो, तो फिर उनको आपने फॉर्मेट ही करवाना है। बाकी सर्विस में आए तो बूट रिकवरी पे है, डीएम वैरायटी है, एरर है, डीएल इमेज फिक्स का है, ऑरेंज स्टेट दी गई है आपको, और यहाँ पे आपके पास बाकी मॉडल।
अब इसके बाद फिर आपके पास मेटा मोड में भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सिक्योरिटी रिपेयर्स के हैं, और उसके बाद फोर्स प्री लोडर टू ब्रोम ये भी ऑप्शन है, कनेक्शन देख सकते हैं इसमें। फिर आप अब हम वापस आए तो बहुत सारे इसमें तो होंगे मीडियाटेक डायरेक्टली। अगर आपने मॉडल सेलेक्ट करके करवाना हो, जैसे ये मॉडल आपके पास आया तो इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फिर उसके रिलेटेड जो काम है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और काम वही है, देख लें सारों के काम वही हैं, और फिर आप ये सारे काम बेहतरीन इजीली जो है वो करवा सकेंगे इसमें। नेक्स्ट फिर आप देखें तो आपके पास ओप्पो या MI ये फोन्स भी हैं। इसमें आपके पास Xiaomi के फोन्स आ जाते हैं, वही मीडियाटेक क्वालकॉम दोनों CPUs के लिए काम करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इसमें आप कोई भी एक मॉडल ले लें। अब इसमें आपके पास रॉ फाइल फ्लैश के लिए यूज होगी, उसके बाद जो क्योंकि आपके पास जो क्वालकॉम की सीरीज होती है आपकी किसी भी फ़ोन की, उसमें XML फाइल भी आप पुट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट है, लॉक है, सर्विस है, रीड है, और फ्लैश वही ऑप्शन सारे। QCN फाइल टूल ये रिपेयर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, QCN फाइल्स रीड राइट कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो सबसे बेहतरीन और जो मेन वर्किंग है, यानी कि इसको लेने का मकसद क्या है, सेम वही DFT की तरह सिक्योरिटी रिपेयर्स के ऑप्शन आप यूज़ करते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहता हूँ आपको कि इन कामों के लिए ऐसे टूल परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मीडियाटेक का जैसे अनलॉकिंग है, फ्लैशिंग है, या फ़ोन की FRP है, वो अगर किसी और मॉडल से या किसी और टूल से नहीं हो रही प्रॉपर्ली, तो उसके लिए फिर ये वाला टूल आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। इसमें अभी आपके नोकिया के भी आ जाते हैं, सैमसंग के भी तकरीबन आपके पास मीडियाटेक की सीरीज इसके अंदर मौजूद है। अगर आप इधर आएँ तो सैमसंग की डिवाइस पे आएँ, ये सैमसंग आ गया। अब सैमसंग के सारे मॉडल विद CPU भी आ गए, और उसके बाद आप जो भी मॉडल अब ये A03 CPU देखने के बाद अब स्कैटर फाइल होती है, क्योंकि ये SPD का मॉडल है A03, तो इसमें पैक फाइल को भी डाल सकते हैं, और बाकी आपकी बूट लोडर CSC फाइल ये भी आएंगी, रीड कर लें। और उसके बाद फॉर्मेट IMEI ये काम भी आप कर सकते हैं। और इसमें फिर आपके पास नेक्स्ट देखें तो डियाग पोर्ट भी बन जाती है। मैं जो एक चीज़ और आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसमें, आई थिंक एंड्रॉयड 15 और एंड्रॉयड आपके जो फ़ोन आते हैं इन्फिनिक्स टेक्नो के, जो मेटा मोड में होते हैं, वो सिक्योरिटी भी इसके अंदर मौजूद है। और बहुत सारे सैमसंग के ऐसे मॉडल जो एंड्रॉयड 16 पे हैं, उनकी भी FRP हो रही है। और अगर आपके पास फ़ोन मीडियाटेक का हो तो वॉल्यूम अप डाउन, और अगर क्वालकॉम का हो तो वो आपके पास टच पॉइंट से आपका नॉर्मली अटैच होगा, और अटैच होने के बाद जो है वर्किंग वो आपको देगा प्रॉपर्ली। जैसे आपके पास इन्फिनिक्स का मॉडल आ गया, अब इन्फिनिक्स में जैसे देख लें नोट 30 प्रो या नोट 3 प्रो है, सॉरी नोट 7 प्रो, तो कोई लेटेस्ट मॉडल हो जिनकी FRP होनी होती है, तो वो आपको यहाँ पे मीडियाटेक में जाएं और यहाँ पे आएँ, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मेटा का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, जो कि फैक्ट्री रीसेट के लिए यूज़ होता है। और इसमें फिर आपके पास जो FRP की एंड्रॉयड 15 की सिक्योरिटी है वो भी प्रॉपर्ली रिमूव हो जाती है। तो अच्छा टूल है, परचेज करना है तो कर सकते हैं। मेरा काम आपको टूल रिव्यू देना था। और इसके बाद अगर आपके पास बिल फर्ज अनलॉक टूल पे भी वर्किंग आती है, आपको TSM पे भी आती है, इसके अलावा AMT पे भी आती है, तो फिर तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी पे भी वर्किंग नहीं आती तो डायरेक्टली ये टूल लेना थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये टूल मोस्टली मीडियाटेक के मॉडल्स को सपोर्ट करता है। बाकी क्वालकॉम भी इसके अंदर है सपोर्ट, लेकिन वो फिर कम है बाकियों की निस्बत। बाकी आप यहाँ पे देखें तो आपको डाउनलोड्स के ऑप्शन आ जाते हैं, फाइल्स आपको दी हुई हैं प्रॉपर्ली, फर्मवेयर्स फाइल अवेलेबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएँगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट वर्किंग के लॉग्स आ जाएँगे, जो-जो काम आप करेंगे वो यहाँ पे हिस्ट्री के तौर पे सेव होते रहेंगे। बाकी आप सेटिंग में देखें तो इसकी अपनी बाकी सेटिंग है, इसको आपने नहीं छेड़ना। और फोल्डर्स और लाइसेंस ये फोल्डर अब बैकअप में बने हुए हैं, तो ऑलरेडी हर CPU पे ये काम करेगा। अब यहाँ पे मीडियाटेक के लिए भी काम कर रहा है, SPD, क्वालकॉम और एक्सानोस और किरण हाई सिलिकॉन किरण, ये हवावे का CPU है, इसके लिए भी ये काम करता है। अभी हवावे का मॉडल देखते हैं, टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इनका। अगर हवावे की सीरीज पे आए इसमें कि हवावे के कौन कौन से मॉडल सपोर्टेड हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हवावे आ गया आपका ये, और ये हवावे के बहुत ज़्यादा मॉडल हैं, और इनमें जो फिर वर्किंग है वो आप प्रॉपर्ली चेक कर लें। और फिर उस वर्किंग के हिसाब से, क्योंकि हवावे में आपका होता है किरण CPU, तो हाई सिलिकॉन किरण, तो वो आप फिर वही फ्लैश करें, रीड करें, फॉर्मेट करें, लॉक हवावे ID रीसेट कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। बाकी रीसेट चिप QCN में कर सकते हैं, रीड राइट QCN कर लें, तो बाकी ये सारे वर्किंग जो है वो आपकी प्रॉपर्ली आ जाएगी। यहाँ पे मेरा काम आपको टूल रिव्यू का देना था। अच्छा टूल है, मार्केट में इस टाइम इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें मुझसे बेहतर आइडिया होगा, पता होगा कि किस चीज़ के लिए या प्रॉपर्ली वर्किंग इस टूल की है क्या और किस तरीके से है। बाकी काम तो हर टूल ने एक जैसा ही करना है, मॉडल का डिफरेंस हो सकता है, CPU का हो सकता है और काम का हो सकता है। किसी में अच्छे फ़ोन होंगे, किसी में पुराने फ़ोन होंगे, किसी में रनिंग मॉडल होंगे, और किसी में आपके पास प्रॉपर्ली जो वर्किंग है वो जो है CPU की बेस पे होगी। तो टूल लेना चाहें तो बेस्ट चॉइस है।
और इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें और उसके बाद इसकी वर्किंग जो है वो प्रॉपर्ली आप देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। टूल परचेज करना हो तो परचेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई टूल रिव्यू के साथ या किसी और अपडेट या किसी और कोर्स के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।